बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान नियाज़ खान की गिरफ्तारी की तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। इसमें जो कानूनी पेशरफ्त हुई है, जो अदालती कार्रवाई हुई है, इसमें आज हम बात करेंगे और 3 अहम बातें हम डिस्कस करेंगे। एक ये कि इस गिरफ्तारी जिस FIR पर हुई है, उस FIR की कानूनी हैसियत क्या है, इल्ज़ामात क्या लगाए गए थे, और दूसरी बात यह कि मीडिया और हुकूमत का बयानिया क्या है, और तीसरी और अहम बात यह है कि इमरान नियाज़ खान की रिहाई अब कैसे मुमकिन है। मैं हूँ बासिर नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, आपने कल तक के सारे हालात तो वाक़यात देखे होंगे कि जो FIR अटक से मलिक मुरीद ने करवाई थी, वो अपनी FIR के सिलसिले में कल अदालत हाजिर नहीं हो सकी। वो ख़ुद नहीं हुई या उनको होने नहीं दिया गया, ये अब एक अलग बहस है। लेकिन उस FIR में था क्या? उस FIR में इमरान नियाज़ खान पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने कौमी इदारे या फ़ौजी इदारे पर उनकी तबर्रा की है, तौहीन की है, और लिहाजा इसलिए उनको गिरफ़्तार किया जाए। उस FIR में ना तो कोई शवाहिद पेश की गई, ना कोई सबूत, ना कोई हवाले दिए गए कि इमरान नियाज़ ने फ़लाँ मौके पर फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ अल्फाज कहकर इस फ़ौजी इदारे को कोई बुरा भला कहा है। तो ये एक बोगस सी एक जाली FIR है जिसकी बुनियाद पर, और ये एक ऐसी FIR थी जिसको खुफिया रखा गया था अदालतों से, क्योंकि अदालत का वाज़ेह हुक्म था कि ये जो 17 FIR हैं जिनमें इमरान नियाज़ खान की पहले से ज़मानत हो चुकी थी गिरफ़्तारी से कबल, तो उसमें तो इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। ये खुफिया FIR थी जिसको अचानक किया गया और अदालत के वक्त से पहले उनको गिरफ़्तार कर दिया गया। मकसद था इमरान नियाज़ खान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना, उनका मुंह बंद करना। अब जो FIR में इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये कि फ़ौजी इदारे पर तौहीन अमेज़ जुमले कहे गए। अच्छा, वो जो तौहीन अमेज़ जुमले कहे गए, उनकी सबूत और शवाहिद कुछ भी या कोई हवाला उस FIR में नहीं दिया गया। लेकिन अब आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ जो कि फ़ौजी इदारों को, फ़ौजी इदारे और फ़ौजी जर्नैलों को ललकारता रहा है, वो इसी साल में ललकारता रहा है, और उन्होंने आर्मी चीफ़ की जिस तरह से तौहीन की, उन्होंने खोल कर की, और ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर फजल रहमान ने, उन्होंने भी फ़ौज के इदारे को और फ़ौजी जर्नैलों को ललकारा, और उन्हीं हमारे जो कौमी इदारा है उनके मुकाबले पर अपनी एक ज़ाती प्राइवेट फ़ौज जो खाकी वर्दी में आपने देखी होगी, जिससे वो सलामियाँ भी लेते रहे हैं, परेड भी कराते रहे हैं, और फिर वो उन्होंने बनाई। उस पर तो फ़ौजी इदारे या फिर इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई जिस पर उनको गिरफ़्तार किया जाए। मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब के सब फ़ौजी जर्नैलों की तौहीन करते रहे हैं। और इसके अलावा हामिद मीर ने खुलकर ललकार कर फ़ौजी जर्नैलों को कहा था कि हमें ख़बर है कि कौन क्या क्या कर रहा है। उनके घरेलू, उनकी जो ज़ाती मामला थे, उसमें जाकर भी हामिद मीर ने उन फ़ौजी जर्नैलों को ललकारा था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने खुलकर अगर फ़ौज को ललकारा, फ़ौजी इदारे को ललकारा, तौहीन अमेज़ जुमले कहे, तो उनको तो अब न सिर्फ प्रोटेक्शन मिली हुई है बल्कि बहुत बड़े और अच्छे ओहदे मिले हुए हैं। दूसरी जानिब अगर इमरान नियाज़ खान 2 बातें करता है। एक बात तो उसने ये कही कि अगर मुझे ये कहा गया, मुझे कायल किया गया, उन फ़ौजी जर्नैलों ने या फ़ौजी अफसरान ने मुझे कायल किया कि शहबाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान ये चोर हैं, डाकू हैं, गद्दार हैं, और ये मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, तो इनको सपोर्ट नहीं करना, इनके हवाले से हम जो है कभी भी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। अब हालात बदल गए। हालात बदलने के बाद जब यही लोग इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने के बाद अब जब इमरान नियाज़ खान को कहा गया कि अब आप इनको अच्छा कहोगे और इमरान खान को बुरा कहोगे, क्योंकि हम इनको अच्छा और बुरा कहते हैं, इसलिए आप करो, तो उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इनको, यानी शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड हुकूमत का जो टोला है, इनको अगर आप कहते हैं अच्छा कहें, तो आप कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब दें, मुझे कायल करें, और फिर मैं उनको अच्छा कहना शुरू कर दूँगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ऐसी किसी सवाल का कोई जवाब था नहीं जिससे साबित होते कि ये अच्छे हैं। फिर यहाँ पर तो ये एक तासुर मिलता है कि अगर आप इन अफसरान की बात मानते हैं, बात माने, बेशक आप उनको या उनके इदारे को गालियाँ देते रहें, तो आपको बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, इतने तक कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं और फिर अगर इनसे सिर्फ सवाल भी करते हैं तो इस पे भी आपको गिरफ्तार किया जाता है, और इसी बेस पर कि आपने कौमी इदारे की तौहीन की। तो वो जो फजल रहमान करता रहा है, जो शहबाज शरीफ करता रहा है, मरियम नवाज़ करती रही है, नवाज शरीफ करता रहा है, आसिफ जरदारी करता रहा है, बिलावल भुट्टो करता है, ये सब की तकरीरें रिकॉर्ड पे हैं जिन्होंने खुलकर फ़ौज को ललकारा, फ़ौज को नाकाम फ़ौज कहा, जंग हारी हुई फ़ौज कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। तो उनको बदले में क्या बना दिया गया? वज़ीर दफ़ा बना दिया गया। अब इस सूरत हाल को देखें कि जो FIR इन्होंने की, उस FIR वो किस चीज़ पर मबनी थी? जाहिर सी बात है वो एक जाली, बोगस और बदनीयती पर मबनी एक FIR है जिसमें इमरान रियाज खान को टॉर्चर करना है, उनका मुंह बंद करवाना है और उनको इस बात पर कायल करना है कि अब आप बात नहीं करेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से। जो राज आपको मालूम है वो राज आप अफशा नहीं करेंगे। मीडिया पे आप बहुत बोलते हैं, मीडिया पे आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बात सुनी जाती है, लिहाजा अब आप जो है इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब आप इम्पोर्टेड हुकूमत को अच्छा कहेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान डट गए हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम करके दी है तमाम सहाफ़ी बरादरी के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, नए आने वालों के लिए कि सहाफ़त में अगर कोई अपनी मौक़िफ़ पे डटता है, वो अपने बयानियाँ नहीं बेचता, तो वो इमरान रियाज खान की तरह होता है। आगे चलते हैं, हम दूसरी बात करेंगे कि मीडिया और हुकूमत का बयानिया इसमें क्या है। हुकूमत का बयानिया तो बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पर कोई वार नहीं है, क्योंकि ये सहाफ़ी अपने लिमिट क्रॉस करके एक एक्टिविस्ट बन चुके हैं, हुकूमत को एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, लिहाजा वो सहाफ़त की जो हदूद हैं उससे वो बाहर निकल कर एक एक्टिविस्ट के तौर पर एक पार्टी बनकर, चूँकि ये सब कुछ कर रहे थे, लिहाजा इसलिए ज़रूरी था कि उनको गिरफ़्तार किया जाता और उनके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमात हैं ये जायज़ हैं। ये तो हुकूमत का बयानिया है जो कि हमेशा से झूठ बोलते रहे, उनके पास कोई बयानिया तो होना चाहिए। लेकिन इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार करते वक्त, गिरफ़्तार करने से पहले मीडिया की सूरत हाल ये थी कि मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो पहले से ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हक़ में बोल रहे थे, तो उनका बयानिया एक मरतबा फिर मुबैना तौर पर ख़रीद लिया गया। पहले उनको तैयार किया गया, उनको मुबैना तौर पर ख़रीद लिया गया कि जब इमरान रियाज खान गिरफ़्तार होंगे तो आपका बयानिया बिल्कुल सेम हुकूमत की तरफ से होगा, हुकूमत की तरफ से होगा और आप बिल्कुल उन्हीं की तरह ही बात करेंगे। लिहाजा आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े तमाम एंकर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, सहाफ़त जो है इसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है कि किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन इमरान रियाज खान चूँकि वो सहाफ़त से एक कदम आगे निकल चुके हैं तो उनके साथ ये चीज़ ठीक हुई है। मैं कुछ टाइम पहले ही कल मैं रात को एक वीलॉग देख रहा था। एक मशहूर एंकर हैं जो कि मैं तो उनको सीनियर जर्नलिस्ट कभी भी नहीं मानता। मैंने अपने गुज़श्ता 20 साल जो मेरा सहाफ़त का दौर है उससे मैंने उनको पसंद ज़रूर किया, लेकिन मैंने उनको जर्नलिस्ट कभी नहीं माना, क्योंकि वो ख़ुद 1997 से मैं उनको देख रहा हूँ। 1997 में उनको PTV में अपने बड़े भाई की उनकी वजह से नवाज शरीफ दौर में सुबह PTV के प्रोग्राम में एज एन एंकर बैठाया गया, क्योंकि PTV एक अकलौता चैनल था। उस वक्त कोई चैनल था नहीं, तो PTV में तो किसी को भी बैठा दें तो लोग उनके फ़ैन बन जाते हैं, लोग इनके फ़ैन बने। लेकिन इनमें क्वालिटीज़ भी अच्छी थी। मैं ख़ुद उनका किसी दौर में फ़ैन रहा, लेकिन जो वक्त गुजरता गया प्राइवेट चैनल्स आते गए, तो वो कभी एक प्राइवेट चैनल में, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, मैंने उनके बयानिए को खुद बिकते हुए देखा। आज वो भी अपने वीलॉग में बैठकर ये बात करते हैं कि हर कैमरे के सामने हर बैठने वाला बंदा सहाफ़ी नहीं होता। मैं मानता हूँ आपकी बात कि कैमरे के सामने बैठने वाला हर बंदा सहाफ़ी नहीं होता। जैसा कि आप तो सुबह के प्रोग्राम में एंकर के तौर पे आए थे, मैं तो आपको बिल्कुल डे 1 से जानता हूँ। और फिर इमरान रियाज खान के बारे में अगर आप कहते हैं कि वो अगर कैमरे के सामने बैठते हैं तो वो सहाफ़ी नहीं है, तो हुजूर आपके खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जब एक्सप्रेस चैनल लॉन्च हुआ था तो मैं उस वक्त से इमरान रियाज खान को एज ए फील्ड रिपोर्टर देख रहा हूँ। उसने एक अरसे से माशरे में जाकर, लाहौर में माशरे को करीब से जाकर देखा और उसने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। आप लोगों को मैं इस बड़े एंकर का, चूँकि मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, कभी वो आज टीवी में थे, कभी वो डान टीवी में थे, कभी वो एक्सप्रेस में थे, कभी वो जियो में थे, लेकिन हर चैनल में से उनको इसलिए निकाला गया कि उनका बयानिया बिक जाता था।
उनका बयान ये बिक जाता था और वो मालिकान को बाईपास करके मालिकान की यानी चैनल की पॉलिसी के खिलाफ जाकर अपना बयानिया जब टीवी पर बताना शुरू कर देते तो इसके बाद उनको मजबूरन चैनल से निकाल बाहर करना पड़ता था। अब वो अपनी वीलॉग्स कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि कल एक शख्स ये कहता रहा है कि हर एक शख्स जो कैमरे के सामने बैठता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता। तो हुजूर आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। इमरान रियाज खान को डे फर्स्ट से मैं देख रहा हूँ कि वो किस तरह से उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग करके एक ग्रास रूट लेवल से उन्होंने माशरे को करीब से देखा, उन्होंने सियासत को करीब से देखा और फिर उसके बाद जाकर वो टीवी एंकर बने। आपकी तरह अपने बड़े भाई की तुफैल किसी सरकारी चैनल पे लाकर बैठाए नहीं गए। तो इस तरह की नाज़रीन एंकर्स हैं जिनका बयानिया अब ख़रीदा गया है। तो ये मीडिया के वो एंकर्स हैं लेकिन इसके बावजूद मीडिया के तकरीबन 80% जो वर्कर्स हैं वो अब इन बड़े एंकर्स के बयानिए से इख्तिलाफ रखते हैं और वो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मीडिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, मीडिया तकसीम हो चुका है क्योंकि जो बिकने वाले हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरान भी बिके, जब इम्पोर्टेड हुकूमत तश्कील दे रहे थे उस वक्त भी ये बिके, अब भी बिकेंगे और आइंदा भी बिकेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि ये बड़े बड़े चैनल पे बड़े बड़े एंकर्स के तौर पर आवाम पे मुसल्लत किए गए। ठीक है, करें, मुकाबला तो करना होगा, आप अपनी तरफ से मुकाबला करें। जो नहीं बिकने वाले हैं वो इमरान रियाज खान की तरह वो अपनी तरफ से मुकाबला करेंगे, दोनों टीमें बन जाएंगी। लोग देख रहे हैं और फिर लोगों में उनकी शोहरत देखें और अपनी शोहरत देखें। जो बिकने वाले हैं उनकी शोहरत का भी पता चल जाता है, जो नहीं बिकने वाले उनकी शोहरत का भी पता चल जाता है। और शोहरत का दारोमदार है सच और झूठ बोलने पर, कि जो नहीं बिकने वाले वो सच बोल रहे हैं, जो बिकने वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये हुकूमत और मीडिया का बयानिया था। अब इसके बाद आखिरी बात ये है कि इमरान रियाज खान की रिहाई कैसे मुमकिन है। जाहिर सी बात है उन पे उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो बड़े इलॉजिकल तरीके से हुई है। जो FIR है वो एक कमज़ोर FIR है, लेकिन ये उनको जो इन पर एक ही जो वाहिद उनसे एक बात की जाती है या की जाएगी कि आपने इम्पोर्टेड हुकूमत या किसी जो गुज़श्ता जो आपसे वादे किए गए, बताया गया था, जो आपको कायल किया गया था, उसके हवाले से कोई बात आप नहीं करेंगे, PTI के हक़ में नहीं बोलेंगे। देखने ये होगा कि इमरान रियाज खान इन बातों को एग्री करते हैं या कोई और रास्ता निकलता है।